हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे ओपिनियन से सभी लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ टॉपिक फिर भी छोड़ देते हैं जिनको हम बहुत ही सीरियसली नहीं ले पाते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया जाता है। इसीलिए हमारे जो कंसेप्ट या फिर जो टॉपिक छूट चुके होते हैं हम उनको टेस्ट सीरीज की मदद से कवर कर सकते हैं। इसीलिए मेरे ओपिनियन से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मेन 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, गेट फॉर ऑल एंड ट्रांस इजी। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रांस इजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग गेट फॉर ऑल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। मैंने दोनों ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। इसका एक रीजन है, जब हम हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी बहुत बार लगा लेते हैं तो हमें ये लगता है कि अब हमें न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि गेट में तो हर एक क्वेश्चन न्यू रहेगा। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे उससे हमें पता चल पाएगा कि क्या हम स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था। गेट फॉर ऑल से मुझे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिले थे और सेम ट्रांस इजी से भी 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिले थे। इसलिए मेरे पास 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए थे। आखिरी महीने में ये सभी 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप गेट में भी कितनी स्कोरिंग कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। दोनों ही टेस्ट सीरीज अच्छी हैं और सभी ने बहुत अच्छे टॉपिक कवर किए हैं। अब हम मेन बात करते हैं टेस्ट सीरीज को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कब अटेम्प्ट करना है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को जब आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय पे सपोज करिए आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के आपने बुक से भी क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद साइमल्टेनियसली आप उसी टॉपिक को टेस्ट सीरीज से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज टेस्ट को आप उसी दिन दे देंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर चुके होंगे उसके बाद ही टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट सीरीज भले ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो या फिर पार्ट टेस्ट हो, उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। इसकी अप्रोच सेम होगी जो हमने डिस्कस की थी, किस तरीके से गेट का पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको पेपर को राउंड वाइज ही करना होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस पिक करने हैं जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चंस करिए जिनमें आपको लगे कि हाँ, अगर मैं इसमें थोड़ा टाइम दूंगा तो ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। और थर्ड राउंड में न्यू क्वेश्चंस या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आप टेस्ट सीरीज में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज मैंने कुछ पॉइंट एक्सपीरियंस किए थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर कितनी रैंक आ रही है, इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का लेवल गेट के पेपर के हिसाब से बहुत ही टफ होता है। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में 65 क्वेश्चन है और आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हों। आपको ये देखना है हर टेस्ट में कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही जा पा रहे हैं। तो इसी कारण से टेस्ट सीरीज के चलते आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी और स्पीड भी मेंटेन होती जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज से यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं कितनी अच्छी स्पीड से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं और मेरी कितनी एक्यूरेसी है। आपको ये कोशिश करना है कि आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चंस आपके सही हो जाए। सेकेंड थिंग इज, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कभी नहीं आए और जो आपको पता भी चल जाएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चंस आप लोगों से समझ में नहीं आते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, टेस्ट सीरीज को उतने ही इंपॉर्टेंस से करना है एज इफ जैसे कि आप गेट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसको पूरे डिसिप्लिन में करना होगा, प्रॉपर 3 आवर्स बैठ के ही आपको इसे अटेम्प्ट करना होगा। अटेम्प्ट करने के बाद हम कई बार इसके सॉल्यूशंस को नहीं देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर लें उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उसके सॉल्यूशन को देखें और जो नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला मिला है उसको शॉर्ट नोट में नोट डाउन करते रहें।
जब जब आप इनको रिवाइज करेंगे तब आपको ये न्यू कंसेप्ट ऑफ फॉर्मुलाज भी याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर बाई चांस यही क्वेश्चंस आपसे गेट में आ जाता है तो भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज को बहुत ही सीरियसली लें। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।